नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तर्कम सत्यनारायण के लिखे गए किताब कर्म और पुनर्जन्म के 26वें चैप्टर जो है सेल्फ रिनंसिएशन के बारे में। तो आइए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। खाली होने का अर्थ है कि हम शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक तत्वों से मुक्त होना। ईश्वर शून्य है क्योंकि उसमें कोई अशुद्धता नहीं है। आप परमेश्वर को देख, महसूस या स्पर्श नहीं कर सकते। वह एक शून्य की तरह है क्योंकि उसके पास कोई ऐसा तत्व नहीं जिसके माध्यम से व्यक्ति उनसे संपर्क कर सकता है, जब तक कि वो खुद को कंप्लीटली निर्वात ना कर ले या वैक्यूम ना बन जाए। एक ओल्ड मैन मस्ट डाई टू क्रिएट न्यू मैन उसी तरह है जो खुद को खोजने के लिए हम खुद को वैक्यूम करना होगा, दैट इज़ विदाउट ईगो। व्यक्ति को अपने अहंकार से स्वयं को वैक्यूम करना होगा। हम नहीं जानते कि अहंकार कितना दर्दनाक है। सभी शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक, सार्वभौमिक समस्याओं का अहंकार से ही उत्पन्न होती हैं। फिर लेखक लिख रहे हैं, ईगो इज़ द डिवाइन सेल्फ manifested with and blinded by the ego is the divine self misidentified with and blinded by the physical, emotional and mental natures। मतलब हम जो हमारी जो पहचान है, ईगो मतलब एक्चुअली आई मतलब क्या होता है? खुद की पहचान। तो हम कहाँ पे होना चाहिए? डिवाइन सेल्फ के साथ होना चाहिए। लेकिन हम कहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं और किसके थ्रू? मैं ये फिज़िकल बॉडी को आइडेंटिफाई करती हूँ। मतलब मैं पद्मजा हूँ, मैं पद्मजा के फिज़िकल बॉडी हूँ, इमोशनल बॉडी हूँ, मेंटल जो नेचर है इसी के साथ आइडेंटिफाई करती हूँ। रियलिटी क्या है? वो जो डिवाइन सेल्फ है वो मैं हूँ, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर जब कोई अंधा हो जाता है तो वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल एक उस अंधे बैल की तरह जो खाता है, मारता है और नष्ट करता है। बिल्कुल हम भी उसी तरह से जब हम सिर्फ अपने फिज़िकल, इमोशनल या मेंटल बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसी अंधे बैल की तरह ही काम करते हैं। कोई त्याग का अभ्यास का उपयोग करने के लिए अपने आप को अहंकार से खाली करना होगा। कहना होगा, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, भगवान ही सब कुछ है। मतलब जैसा कहा जाता है कर्ता पुरख, जैसा गुरु नानक ने कहा है, या फिर जैसा सबका जो कर्ता है वही है। जैसे भगवद गीता में भी है, कृष्ण कहते हैं कि मैं करता हूँ, तुम निष्काम, मतलब तुम नहीं हो, तुम एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए। जब कोई व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के सामने त्याग देता है तो वो ईश्वर के साथ एक हो जाता है। यह देखने के लिए समय निकालें कि आप अपने अहंकार के कारण कितना दर्द, पीड़ा, चिंता और भय का महसूस करते हैं। यदि आपके पास के शारीरिक अहंकार नहीं है, ये समस्याएं आप पर ज़्यादा समय टिकी नहीं रह सकती। जब भी आप अपने आप को अहंकार में ग्रस्त पाएँ, मानसिक बहस में पाएँ, मानसिक रूप में आलोचनात्मक, क्रोधित या भयभीत होते हुए पाएँ, तो मानना होगा कि यह अहंकार ही जुटा हुआ है। बस हम जब इस अहंकार को हटा देंगे तो आपको आश्चर्य होगा आप कितने शांतिपूर्ण हो जाएंगे। अहंकार ईश्वर से अलगाव है। अहंकार का त्याग ही भगवान में फिर से प्रवेश करने की एकमात्र ही प्रक्रिया है। प्रोसेस, अगर हमें जो ईश्वरत्व प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, वो जब हम ये आई का रिनाउंस करते हैं या सेल्फ रिनाउंसिएशन से ही शुरुआत होता है, अहंकार का ही त्याग। फिर लेखक लिखते हैं, डिसाइपल, इनिशिएट या मास्टर जैसे शब्द ये एक तरह का मतिभ्रम है, केवल एक ही मौजूद है। मतलब हम जब गुरु शिष्य की बात करते हैं, जब बात होती है तो वहाँ पे ये सब कोई मतलब दिस आर मतिभ्रम बोल रहे हैं, क्योंकि दिस आर ऑल हेलुसिनेशंस हैं। क्योंकि वो रहता तो वही एक ही है, जिसे एक के सामने ही हमें सरेंडर करना होता है। ये जो टर्म्स है, ये स्टेजेस डिस्क्राइब करते हैं जिसमें हमारे ऊपर लाइट पड़ने की इंक्रीज होती है। मतलब डिसाइपल होते हैं तो थोड़ा लाइट, इनिशिएट होते हैं तो थोड़ा और
मास्टर होते हैं थोड़ा और लाइट, बट जो भगवान का जो प्रोसेस है वो हम ये सब स्टेजेस हैं, ये ह्यूमन फैब्रिकेशंस हैं। पर जैसे जैसे ये जो लाइट इंक्रीज होती रहती है, हम उसी जो रोशनी बढ़ते वक्त हम दर्द और पीड़ा से मुक्त होते रहते हैं। दूसरा, आपके ज्ञान और गैलेक्टिक स्पेस में भी विस्तारित होता है, मतलब आपका जो प्रेजेंस है या आपका जो मतलब अब जो नॉलेज क्या करता है वो सोलर और गैलेक्टिक स्पेस तक आपका एक्सपैंड होता है। फिर क्या होता है, थर्ड क्या होता है, आप एक बिकम को वर्कर विथ कॉस्मिक क्रिएटिव फोर्सेस, मतलब ब्रह्मांड या रचनाओं शक्तियों के सहभागिता या सह कार्यकर्ता आप बन जाते हैं। इसके अलावा और हम और ये भी नहीं जानते और क्या क्या इसके बियॉन्ड होता है, हमें उससे आगे नहीं पता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम फिजिकल, इमोशनल, मेंटल पेन एंड सफरिंग। तो ये सबसे हमें हटाना ही है। भगवान बुद्ध ने अपने 500 शिष्यों को एक साथ बुलाया और कहा, क्या आप अरहत बनना चाहते हैं, फिर कभी इस धरती पर नहीं लौटना चाहते हैं? तो अरहत होने का अर्थ ये होता है कि अमर होना। भौतिक अवतार में ऐसे कभी भी लौटना नहीं होगा। जब तक आप कोई टेस्ट या कोई एक निश्चित जानकारी के लिए नहीं आना चाहते, तब तक आपको नहीं लौटना है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर बुद्ध जी के सभी शिष्यों ने हामी भरा और ऐसा करना चाहा। तो भगवान बुद्ध ने उन्होंने कहा कि मैं जो उनको पहला पाठ पर देने जा रहा हूँ वो है अहंकार का त्याग। शिष्यों ने सब कुछ त्याग किया जो अहंकार था, और सभी 500 शिष्य अंतरिक्ष, समय और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए मास्टरहुड में प्रवेश किए। ईसा ने भी हमें पहले बताया था कि जीसस क्राइस्ट ने हमें 5000 अरहत उस समय प्रोड्यूस किया था, और अंटिल 2000 देयर आर और 5000 हो जाएंगे। हम लोग को उसी प्रोसेस में हमें और काम करना चाहिए, मतलब वर्ष 2000 तक और 5000 अरहत आने चाहिए थे। लेकिन हम जैसे टीवी देख के, शराब पीते हुए, गपशप करते हुए, नफरत करते हुए, आलोचना करता है या निंदा करते हुए हम इसको ऐसा कर नहीं पाएंगे। इससे काम नहीं करेगा, हमें स्वयं का त्याग करना ही होगा। यदि हमें पता होता कि दूसरी दुनिया कितनी खूबसूरत है तो हम यहाँ कभी भी नहीं रहना चाहते, लेकिन हम यही कहते रहते हैं कि मैं इसी दुनिया में वापस आना चाहता हूँ। नहीं, मुझे इसी दुनिया में वापस आना चाहता हूँ। क्यों? मुझे संपत्ति, ज़मीन, धन का आनंद लेना चाहता हूँ। बस इसी तरह इसी पागलपन में ही हम जीते हैं। हम खुद को मुक्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। जब तक एक व्यक्ति का प्राकृतिक चक्र पूरी तरह से बदल नहीं जाता, उसके कर्म उससे पकड़ नहीं पाते, तब तक वह पुनर्जन्म लेता रहता है। यहाँ पे हम यहाँ पे क्यों है फ्रेंड्स? हम हैं बिकॉज ऑफ कर्म के कारण ही हम सदियों बाद, जब हमारा स्तर ऊंचे स्तर पे हम पहुँच जाएंगे, हम ज्ञानोदय के बाद मास्टर बन जाएंगे, तब हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड अंतरिक्ष में कुछ गलत हुआ, जिसके कारण हम अवतार के इस जाल में फंस गए। मतलब ये लाइफ एंड डेथ के साइकिल में हम कुछ तो ऐसा हुआ जिसमें हम फंस गए। हम जानते थे कुछ हुआ तो ज़रूर था, लेकिन क्या, हमें वो पता नहीं है अभी। हम एक ज़बरदस्त झटके से गुजरे और हमने अपनी याददाश्त खो दी। दिमाग को झटका लगने के बाद एक इंसान अपना नाम भी बदल जाता है। वो यह नहीं जानते कि वो क्या था। बिल्कुल इसी तरह ही हम राजा के पुत्र थे, लेकिन हमें लगता है हम कुछ भी नहीं हैं। एक तंत्र, जो सिस्टम है, वो गड़बड़ा गया और विकृत हो गया और सब ठीक से काम नहीं कर रहा है। मतलब हम ये जो इल्यूजन के अंदर फंसे रहते हैं, जो फिज़िकल, इमोशनल और मेंटल जो सारे चीज़ों के साथ खुद को आइडेंटिफाई करके हम इसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही फंसे रह जाते हैं। और यहाँ पे जो प्रोसेस था, हम मतलब खुद को सेल्फ रियलाइज़ करके हम भगवान के साथ एक होने का जो प्रोसेस था, वो लेट हो रहा था, या फिर वो उसमें कुछ तो गड़बड़ी आ गई। ये मैकेनिज़्म डिस्टॉर्टेड और प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर लिया है। वैसे हमने कई शौक़ अभी तक देखे हैं
जैसे कि हमने एक ट्रेमेंडस शॉक मिला था हमें लेमुरियन टाइम्स के तहत, जब लेमुरिया डिस्ट्रॉय हुआ था। अगेन इन अटलांटियन टाइम में भी ये सभी कुछ समंदर के तले में डूबने जा रहा था, क्योंकि हमें और एक शॉक मिला था। और अगर अभी इस समय कोई ग्लोबल एटॉमिक वॉर हो जाए तो फिर एक अनदर सीवियर शॉक होगा, और वो ह्यूमैनिटी को मिलियन ईयर्स लगेंगे रिकवर करने के लिए। तो लेखक लिखते हैं, तो फिर समय का क्यों नष्ट करना चाहिए, हम अपने आप को लिबरेट करने में हम जुट जाना चाहिए। देन अगर ऐसा कोई शॉकिंग इवेंट कुछ आई तो हम खुद हैंडल कर पाएंगे। फिर लेखक लिखते हैं हम कभी भी अपने अगर सपोज फिजिकल लेवल पे सोचते हैं तो उसको फिजिकल थिंकिंग कहा जाता है। जब इमोशनल लेवल पे हमारी सोच, तो उसको इमोशनल लेवल थिंकिंग कहा जाता है। तो अगर जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल हम अगर कोई मेंटली सोचता है तो उसको मेंटल थिंकिंग कहा जाता है। ये कैसा रहता है, इमोशनल थिंकिंग में वो क्या कॉज करेगा, रिएक्शन कॉज करेगा। और जब हम मेंटली कुछ सोच रहे हैं तो सेपरेटिव थिंकिंग स्टार्ट होती है। ये तीनों ही तरह की सोच हमारे पास वापस आते हैं, क्योंकि ये सब सेपरेटिव है, मतलब हमें खुद को दूसरों से अलग करता है। और यही 3 प्रकार की सोच के कारण ही हम बार बार वापस भी आते हैं यह अलगाववादी सोच के लिए। और यही 3 लौटने का कारण बनती है हमारी ये अलगाववादी सोच। लेकिन और एक सोच है जो सहज है, जो इंट्यूशन में है, जो नेचुरली आता है। वहाँ पे जो सोच है सभी में सेल्फ के लिए, मतलब सारे ही सब कुछ ये ब्रह्मांड में ही खुद को देखने की जो सोच है उसके बारे में बात करें। ये जो सोच है ये सहज है, नेचुरल है, और इस स्तर पर पूर्णता होती है। ये जो स्तर है, जब हम सभी में खुद को देखने लगे तो ये पूर्णता के स्तर है जहाँ से हमें वापस नहीं आना होता। और जो मनुष्य के अधिकांश मानव विचार शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विचारों से संबंधित या सीमित होते हैं। यही कारण और प्रभाव का चुंबकत्व और विकिरण करता है। हम अपनी चेतना का शक्ति को बदल कर हम खुद को इससे छुटकारा दिला सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके शरीर के बारे में आप 99% ऑफ द टाइम आप अपने बॉडीज़ के बारे में सोच रहे हैं और आत्मा के बारे में केवल 1% ही सोचते हैं, तो आप कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप 99% आध्यात्मिक सोच में बदल दें, और जो 7 तरह की अच्छाइयाँ हैं, सौंदर्य, अच्छाई, धार्मिकता, स्वतंत्रता, आनंद, प्रयास और बलिदान, ये जो सेवा के जो 7 सिद्धांत हैं उसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप अपने आप को बहुत जल्द ही मुक्त कर लेंगे। केवल यह ऊर्जा जो निचले परमाणु या अणुओं को उत्तेजित करती है वही वापस लौटने का कारण बनती है, क्योंकि उसमें वो चुंबकीय शक्ति होती है। उदाहरण के लिए, मैं ऐसे एक भौतिक परमाणु को चुंबकित करता हूँ और विकिरित करता हूँ, तो परमाणु चुंबकत्व के साथ आकर मुझे ही ढूंढता है। वैसे ही ये जैसे फिजिकल बात हुई, अगर कोई भावनात्मक पदार्थ में घृणा, ईर्ष्या या बदला या लालच के भाव के साथ कोई ऐसे थॉट हम निकाले, मतलब स्पीच या एक्शन कुछ भी चुंबकीय शक्तियों के साथ बाहर जाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट होता है। और एग्जैक्टली वैसी ही चीज़ें वो कंपन पैदा करते हुए हमारे पास जहाँ से शुरुआत हुई है वो वहीं पे पहुँच जाता है। मतलब ये जो सेंटर ऑफ द थॉट जैसा कोर जैसा कहा गया था पहले भी किसी प्रकरण में, जैसे हम जहाँ जो भी जिस पॉइंट से हम रेडिएट करते हैं उसी का हम अनुभूति लेते हैं। और यही जो लॉ ऑफ जो कर्म और पुनर्जन्म का नियम भी यही है। मैं अपने विचारों को अगर बड़ा बनाता हूँ और उसे उड़ जाता हूँ, फिर कहते हैं हमारा घोंसला कहाँ है। अगर हम लोग ऊंचा बने और फिर भी हम बोले कि हमारा घर कहाँ है, तो हम अपने घोंसले में लौट आते हैं विचारों के ओरिजिनेटर के थॉट के साथ। मतलब तो अगर हम इस समय लेखक इस तरह से बात करते हैं, जब हम अपने विचारों को बड़ा बनाएंगे, खुद जो सेपरेटिज्म अलगाववादी सोच से ऊपर उठ के सब में हम खुद को देखने लगेंगे, और हम जब हम अपना विस्तार करेंगे हमारे नॉलेज और हमारे जो थॉट प्रोसेस को, तब हम उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जहाँ पे
हमारा रियल घर या भगवान के साथ एक होने का जो घर है, तो हम उसी प्लेस में हम ओरिजिनेट हो पाएंगे, क्योंकि वहीं से ही उस तरह की सोच की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों अभी तक आज तक हम इतना कवर करते हैं। नेक्स्ट हम एपिसोड में कुछ क्वेश्चन आंसर्स इसी के रिलेटेड लिखा हुआ है, वो सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। तब तक दोस्तों मुझे विदा दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।